Now students, we will see exercise 6.1. So the first question is, what is given here? AB and CD intersect at O. You can see AB and CD intersecting at point O. And what else is given? Angle AOC. कहाँ पर AOC? AOC. This angle plus BOE. BOE. This angle. Okay. Sum of this angle plus this angle is 70 degree and angle BOD is 40 degree. Where is BOD? BOD. Okay. This is 40 degree. Okay students. Now देखो, what we have to find? BOE. Angle BOE. BOE. This angle we have to find. Okay. देखो स्टार्टिंग में गिवन क्या है? ये एंगल और ये एंगल का सम कितना है? 70 डिग्री है. ठीक है स्टूडेंट्स. एंड वी नीड टू फाइंड दिस एंगल एंड रिफ्लेक्ट्स COE. कहाँ है COE? देखो COE. तो COE ये है बच्चों. ठीक है. बट ये एंगल COE है. वी नीड टू फाइंड रिफ्लेक्ट COE. देखो रिफ्लेक्स मैंने आपको बताया था विच इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360. सो अगर बोलता फाइंड एंगल COE तो ये होता, बट रिफ्लेक्स बोला है तो ये वाला एंगल हो जाएगा पीछे का. ठीक. तो वी कैन फाइंड दिस एंगल. बच्चों देखो वी कैन फाइंड एंगल COE एंड ये एंगल देखो कोई भी एंगल प्लस उसका रिफ्लेक्स एंगल का सम 360 होता है. बच्चों समझ में आ रहा है? हाउ? सपोज मैंने लिखा है AOB, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यू हैव एंगल AOB. एक एंगल ये है और दूसरा एंगल क्या है? रिफ्लेक्स AOB. सो वी हैव एंगल AOB प्लस रिफ्लेक्स एंगल AOB. ठीक है. तो ये एंगल और ये एंगल मिला के क्या बना रहे हैं बच्चों? एक कंप्लीट सर्कल बन रहा है. ठीक है. एंगल एट अ पॉइंट इज 360 डिग्री. तो ये एंगल प्लस उसका रिफ्लेक्स इक्वल टू 360 होता है. ठीक है बच्चों. इट मीन्स व्हाट? अगर वी विल फाइंड COE. ठीक है. तो जो भी एंगल मिलेगा उस 360 में से वो माइनस करेंगे तो उसका रिफ्लेक्स मिल जाएगा. ओके. सो देखो यहाँ पे क्या करना है. सबसे पहले देखो बच्चों, हियर वी हैव गिवन AOC प्लस BOE. ठीक है. ये दोनों एंगल का सम कितना है? 70 डिग्री. बट वी नो दैट इफ़ वी आर एडिंग दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, एक स्ट्रेट लाइन पे मैंने आपको बताया था अगर एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल होते हैं, ठीक है, दे आर फॉर्मिंग स्ट्रेट लाइन. ठीक है. सो उसको लीनियर पेयर बनाते हैं. क्या बनाते हैं? लीनियर पेयर 180 डिग्री. बट इफ़ मोर देन 2 एंगल एग्जिस्ट तो एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन हो जाता है. एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. ओके. सो यहाँ पर क्या है? एंगल AOC प्लस एंगल COE, एंगल COE प्लस एंगल BOE इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है. और यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. सपोज फिर से मैं एक एग्जांपल देता हूँ. सपोज मेरे पास एक लाइन है AB. ठीक है. यहाँ से एक एंगल इधर है, यहाँ पर एक एंगल है, यहाँ पर एक एंगल है. ठीक है. सो नाउ वी हैव सपोज ABCDE. तो यहाँ पे देखो ये एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल 1 2 3 4. ठीक है. सब एंगल कहाँ पर है? दे आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन. तो सम ऑफ ऑल दीज 4 एंगल विल बी 180 डिग्री. ठीक है. इसको बोलते हैं एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. तो इन सब का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री. तो अगर एक स्ट्रेट लाइन पे 100 एंगल भी बन जाए तो उन 100 एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. ठीक. कितने भी बनने तो 10 20 50 सबका सम क्या होगा? 180 डिग्री. बट हियर वी हैव ओनली 3 एंगल्स AOC, ठीक, देन COE, देन BOE 180 डिग्री. बट व्हाट वी हैव AOC और BOE का सम देखो यहाँ पर गिवन में AOC और BOE इज 70 डिग्री. तो हम लोग इन दोनों का वैल्यू क्या लिख लेंगे? 70 डिग्री. व्हाट हैज़ लेफ्ट? COE. ठीक. तो COE क्या होगा? 70 उस तरफ जाएगा, विल बी सब्ट्रैक्टेड. ओके. जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री दैट विल बिकम 110. तो एंगल COE क्या हो गया? 110. बट बच्चों आपको चाहिए क्या? रिफ्लेक्स COE चाहिए. मैंने आपको बताया कि क्या होता है? एंगल COE प्लस रिफ्लेक्स एंगल COE दोनों का सम क्या होता है? 360 डिग्री. ओके. तो COE ऑलरेडी भी है 110 प्लस
reflex angle COE equal to 360. Okay, so therefore reflex angle COE will be what? 360. 110 जाके वहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -110, दैट विल गिव यू 250. ठीक है, कितना मिल गया? 250. बट नेक्स्ट आपको क्या चाहिए वो देखो बच्चों, सी BOE भी चाहिए. सो COE यहाँ पर आपको मिल गया 110. नाउ यू नीड BOE. अभी ऑब्जर्व दिस स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन देख लो, उस एक स्ट्रेट लाइन पे ये एंगल है, एंगल नंबर 1. देन वी हैव अनदर एंगल दिस, एंगल नंबर 2. देन वी हैव अनदर एंगल, एंगल नंबर 3. तो ये तीनों एंगल जो है, दिस प्लस दिस प्लस दिस, दे आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन. तो सम ऑफ दिस प्लस दिस विल बी 180 डिग्री. सो यहाँ पे फिर से हम लोग वही लिख लेंगे, एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD. ये तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. और रीजन क्या लिखोगे ब्रैकेट में? एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. ओके, एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. ओके, नाउ यू हैव COE का वैल्यू 110, तो CO की प्लेस पे लिख लोगे 110. BOE रिक्वायर्ड है, वही फाइंड करना है, तो यू राइट एंगल BOE प्लस एंगल BOD की वैल्यू 40 डिग्री गिवन है, तो यू विल राइट 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. तो 110 प्लस 40 क्या हो जाएगा? 50 प्लस एंगल BOE इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, 150 को राइट साइड ले जाना है, शिफ्ट कर देना है. सो BOE इज वॉट? 180 माइनस 150, सो दैट इज 30. सो एंगल BOE इज 30 degree. Now the question number 2. Okay, we'll see the question number 2. So in this question we have given line XY and line MN. They both are intersecting at point O. Okay, and angle POY. This is given 90 degree. So यहाँ पे आप लिख लेंगे 90 degree. Okay. What else is given? Ratio A:B. ये दिख रहा है, ये दो एंगल A:B is 2:3. एंड स्टूडेंट्स रेशियो इज़ व्हाट? इट इज़ द रिड्यूस्ड फॉर्म, या इसे बोल सकते हैं शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है. सो ये जो रेशियो है, कभी भी अगर ये रेशियो दिया होता है तो ऑलवेज यू हैव टू टेक अ कॉमन मल्टीपल. सो यहाँ पे लिख लोगे लेट x बी कॉमन मल्टीपल. ठीक, ओके. सो नाउ हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, वी हैव टू फाइंड C. तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर वी हैव गिवन B, A and 90 degree. So you can see that they all three on a straight line. Angle B plus angle A plus angle 90 degree equal to 180 degree हो जाएगा, because angles in a straight line. And देखो A and B का ratio is given to you, मतलब 2:3. When you are taking a common multiple x, so A will be क्या हो जाएगा? 2x and B will be 3x. So ये हो जाएगा 2x, A क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3x प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री. वहाँ से आपको अननोन वेरिएबल x मिल जाएगा वाइल सॉल्विंग. तो x की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर लोगे. सो a क्या हो जाएगा? 2x, b क्या है? 3x है, तो 2 इंटू एक्स एंड 3 इंटू एक्स पुट करेंगे तो आपको a एंड b की वैल्यू मिल जाएगी. अच्छा, उसके बाद क्या करना है? यू कैन सी MN इज अ स्ट्रेट लाइन. ओके स्टूडेंट्स, बिकॉज आपको C चाहिए ना, तो C का साथ क्या है? B है. ओके, तो B ऑलरेडी आपको मिल चुका है. ठीक है, आपने डिराइव किया है. B क्या था? 3x था, और x की वैल्यू मिली थी, तो B की वैल्यू मिल गई है. नाउ B प्लस C एक स्ट्रेट लाइन पे है दोनों. देखो स्टूडेंट्स, ये एंगल प्लस ये एंगल मिलके क्या बनाते हैं? लीनियर पेयर, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे दो ही एंगल है, दे विल फॉर्म लीनियर पेयर. सो वी विल राइट B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री. B की वैल्यू ऑलरेडी आपको मिल चुकी है, तो यू विल पुट द वैल्यू ऑफ B, तो आपको C की वैल्यू मिल जाएगी. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व. So let x be common multiple. So therefore A will be what? 2x and B will be what? 3x. Okay. So now we will write B plus A plus 90 degree equal to 180 degree. यहाँ पे लिखेंगे angles in a
स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट ठीक है। ओके नाउ b की वैल्यू ऑलरेडी क्या है 3x है, a क्या है 2x है, ओके प्लस 90 इक्वल टू 180, तो 3x प्लस 2x क्या होगा 5x प्लस 90 इक्वल टू 180। सो देखो यहाँ पे अननोन वेरिएबल x है, तो पहले हम लोग कॉन्स्टेंट वहाँ भेज देंगे। सो 5x इज़ वॉट 180 माइनस 90, 5x इज़ 90, तो देयरफॉर x इज़ वॉट 5 मल्टीपल फॉर्म में जाके डिवाइड करेगा 18, तो x की वैल्यू इज़ 18। सो देयरफॉर वी विल फाइंड a क्या है आपके पास 2x है, तो विल राइट 2 इंटू 18 दैट इज़ 36 डिग्री, एंड b क्या है आपके पास 3x है, सो विल राइट 3 इंटू 18 54 डिग्री। ओके तो आपको a एंड b मिल गया। ओके नाउ फाइनली व्हाट विल वी डू, हमको चाहिए c की वैल्यू, तो b एंड c क्या है स्ट्रेट लाइन पे है, दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, बिकॉज एक स्ट्रेट लाइन पे ओनली वी हैव 2 एंगल्स, तो लीनियर पेयर हो जाएगा। सो यहाँ पे लिख लेंगे b प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके यहाँ लिख लेना है लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। सो b की वैल्यू क्या है, ऑलरेडी यू हैव b का वैल्यू 54, सो हम लोग लिखेंगे 54 प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो देयरफॉर सी क्या हो जाएगा 180 माइनस 54, दैट इज़ 126। ओके 54 प्लस सी इज़ 180 डिग्री, सो 54 उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो 180 माइनस 54 इज़ 126। ओके नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, सो व्हाट इज़ गिवन, वी कैन सी दैट PQR is a triangle and ST is a straight line which is passing through QR. Okay now PQR equals to PRQ, PQR this angle, okay this angle is equal to PRQ this angle। okay when we have these two angles equal, अभी एक लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। सपोज ये एंगल इसके इक्वल है, सपोज आई एम टेकिंग दिस एंगल एज अ 60, तो ये भी 60 होगा। ओके so we need to prove PQS equal to PRT, PQS this angle equal to PRT this angle। okay now students एक चीज़ देखो यहाँ पर PQR 60 है, PQS नहीं पता है, वही फाइंड करना है। so ये एंगल प्लस ये एंगल PQR PQS they are forming linear pair, yes, so ये एंगल प्लस ये एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री। so this plus this is 180 डिग्री, so 180 में से 60 को माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा 120। सिमिलरली यहाँ पे भी हो रहा है PRQ प्लस PRT, दोनों क्या बना रहे हैं लीनियर पेयर, तो दिस प्लस दिस इज 180 डिग्री, सो 180 माइनस 60 करेंगे तो 120 हो जाएगा। ओके तो सिंपल है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो देखो ये 60 डिग्री मैंने खुद से लिया था। ओके सो नाउ व्हाट विल वी डू, सिंपल सा 2 स्टेप में ये खत्म हो जाएगा बच्चों। सो डायरेक्टली वी विल राइट एंगल PQR प्लस एंगल PQS, एंगल PQS इक्वल टू 180 डिग्री, गिव इट इक्वेशन नंबर 1। यहाँ हो गया लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ओके नेक्स्ट क्या करना है, अभी आपने PQR ले लिया, यहाँ पे लिखेंगे PRQ, एंगल PRQ प्लस एंगल PRT, अगेन ये क्या मिलेगा स्टूडेंट्स आपको 180 डिग्री। ओके गिव इट इक्वेशन नंबर 2, वो भी क्या हो जाएगा लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। क्योंकि देखो दिस प्लस दिस 180 डिग्री, दिस प्लस दिस 180 डिग्री, तो राइट हैंड साइड इक्वल है, सो वी विल हैव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, सो वी विल राइट PQR प्लस, क्योंकि राइट हैंड साइड इक्वल है सो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा, सम ऑफ दीज टू विल बी इक्वल टू सम ऑफ दीज टू, सो PQR प्लस PQS इक्वल टू PRQ प्लस PRT। ओके बट अभी वी नो दैट PQR एंड PRQ इक्वल है, देखो यहाँ पर PQR एंड PRQ इक्वल है, बट एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ ये क्या है गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, सो इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल हो जाएंगे, देयरफॉर ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में लिख लो PQR प्लस PQS, ओके
देखो पी क्यू आर की जगह, देखो पी क्यू आर और पी आर क्यू इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो पी आर क्यू की जगह भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी क्यू आर, क्या लिख सकते हैं, पी क्यू आर प्लस पी आर टी। तो पी क्यू आर कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर वी हैव पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी। यही प्रूफ करना था आपको, पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4. In this question we have given x plus y equal to w plus z, okay, and we have to prove AOB is a straight line. You can see AOB, देखो बच्चों ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है बट आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। व्हेन यू हैव टू प्रूव AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, इट मीन्स देखो इस एक स्ट्रेट लाइन पे x और y भी एंगल है एक तरफ, और इस तरफ क्या है, w प्लस z भी है। अगर आप प्रूफ करते हो कि सम ऑफ x प्लस वाई इज 180 डिग्री, ठीक है, बिकॉज अगर x प्लस वाई 180 डिग्री हो जाएगा इसका मतलब है दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर कहाँ बनता है बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन पे बनता है, तो AOB विल बी अ स्ट्रेट लाइन। और यू कैन प्रूफ दैट w प्लस z, तो w प्लस z भी आप देख सकते हो कहाँ पे आ रहा है, देखो एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है, ठीक है। सो अगर w प्लस z भी आप 180 प्रूफ करते हो, दैट इज अगेन फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर मतलब स्ट्रेट लाइन। सो आइदर यू कैन प्रूफ x प्लस वाई 180 डिग्री और यू कैन प्रूफ w प्लस z 180 डिग्री, दोनों ही केस में ये क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ओके, सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बच्चों के एट अ O, इस पॉइंट पे क्या है, x प्लस वाई प्लस z प्लस w, एक सर्कल बन जा रहा है, मतलब एंगल एट अ पॉइंट इज 360 डिग्री, बिकॉज देखो पूरा एक रोटेशन हो जा रहा है, x यहाँ से शुरू करो, x y z और फिर वापस वहीं पे आ गया, पूरा एक रोटेशन आ जा रहा है, तो एंगल्स एट अ पॉइंट इज 360 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लोगे बच्चों x प्लस वाई प्लस z प्लस w इक्वल टू 360 डिग्री, और यहाँ पे स्टेटमेंट लिखोगे एंगल्स एट अ पॉइंट। ओके, सो नाउ बच्चों वी नो दैट कि जो x प्लस वाई है वो किसके इक्वल है, w प्लस z। तो आप यहाँ पे लिखोगे x प्लस वाई तो ऑलरेडी है, तो w प्लस z के प्लेस पे ऑल्सो यू कैन राइट x प्लस वाई। ओके, लिख सकते हो ना, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना x प्लस वाई इक्वल टू w प्लस z. Okay, so you have replaced this w plus z by x plus y. So now we have two times x and 2 times y. Okay, so 2 is common, so we'll take 2 out, so x plus y is 360 degree. Therefore, so 2 is in multiple form, it will go and divide, so x plus y equal to 360 by 2, कट करेंगे तो 180 हो जाएगा। Therefore x plus y क्या हो गया बच्चों, 180 डिग्री, क्या हो गया 180 डिग्री। एंड यू नो दैट x क्या है, देखो BOC, एंगल BOC, y क्या है, एंगल AOC 180 डिग्री। तो आप देख सकते हो BOC और AOC, ठीक, दोनों का देखो वर्टेक्स क्या है, OO एंड OB एंड OA, कॉमन आर्म क्या है, OC। यू कैन सी दैट दे एडजेसेंट एंगल भी है और दे आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन है, तो एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। देयरफॉर एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री बोल सकते हैं, क्योंकि देखो BOC प्लस AOC मिलके क्या होता है, AOB होता है। AOB क्या मिल गया, 180 डिग्री। देयरफॉर बच्चों आप डायरेक्टली लिख सकते हो, देयरफॉर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है। सो ये बहुत बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और है बहुत सिंपल, वैसा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। सिर्फ आपको स्टेप्स, कभी भी आप कोई भी सम करते हो तो आपको याद रखना है कि कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, ठीक है। अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करते हो तो दैट विल बिकम ईजियर। ओके, नाउ यू कैन सी POQ इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, दिस इज गिवन, एंड यहाँ पे गिवन है कि जो OR है दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, मतलब ये 90 डिग्री है स्टूडेंट्स, तो इस तरफ ये भी 90 होगा। ओके, देखो बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन ये जो है 90 डिग्री है, तो यही स्ट्रेट लाइन इस पर भी परपेंडिकुलर है ना, इस तरफ भी 90 डिग्री होगा। सो ROQ इक्वल हो जाएगा, ROQ विल बी इक्वल टू ROP, और दोनों क्या है 90 डिग्री, ये तो गिवन है,
ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, आपको बोला है कि टू प्रूव आर ओ एस एंगल, आर ओ एस दिस एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ, इन ब्रैकेट वी हैव क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। तो स्टूडेंट्स इसको जनरली हम कैसे बोलते हैं, रॉस कॉस पॉस, रॉस कॉस पॉस। देखो बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं है, सिंपल सा स्टेप्स फॉलो करना है। देखो जो गिवन होता है उसको हम लोग उसके अकॉर्डिंग हम लोग फॉलो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आर ओ क्यू एंड आर ओ पी दिया हुआ है। अभी देखो बच्चों आर ओ क्यू कहाँ है वो चेक करो, आर ओ क्यू यहाँ पर है, ठीक है। आर ओ पी कहाँ है, आर ओ पी यहाँ पर, ठीक है। इस आर ओ पी में फर्दर दो एंगल हैं, देख रहे हो आप। तो सबसे पहले आप एक काम करो, आर ओ क्यू लिख लो, आर ओ क्यू, इसको रहने दो। बट आर ओ पी जो है वो फर्दर मेडअप ऑफ टू एंगल्स, आर ओ पी वो दो एंगल से बना है, किससे, आर ओ एस पी ओ एस। तो यहाँ पे लिखेंगे आर ओ एस प्लस पी ओ एस। ये जो आर ओ पी है वो दो एंगल से बना है, देखो आर ओ पी, उसके अंदर दो एंगल है, दिस प्लस दिस, ठीक, ये रहा। ओके अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों याद रखना है कि आपको क्या चाहिए, रॉस कॉस पॉस, आर ओ पी नहीं चाहिए और कुछ और नहीं चाहिए। आर ओ एस दिख रहा है आपको, यस मिल गया, पी ओ एस मिल रहा है आपको, यस मिल गया। साइन पे मत जाओ, प्लस माइनस वो सब बाद में हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। कॉस पॉस हो गया, रॉस हो गया, पॉस हो गया, ठीक है। पॉस दिख रहा है, रॉस दिख रहा है, ये कॉस नहीं दिख रहा है, आर ओ क्यू दिख रहा है, बट आर ओ क्यू रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा स्टूडेंट्स अभी देखो ये जो आर ओ क्यू है, आर ओ क्यू जो है, ठीक है, ये 90 डिग्री है ना। अभी आप नोटिस करना, आपको कॉस चाहिए, कॉस, कॉस यहाँ पे नहीं है, कॉस कहाँ पे, ये देखो क्यू ओ एस, ये रहा, ठीक है। अगर आप क्यू ओ एस में ये माइनस करते हो, इस पूरे से एंगल में ये माइनस करते हो, तो आपको ये मिल रहा है, नोटिस कर रहे हो। अगर आप क्यू ओ एस, क्योंकि आर ओ क्यू, देखो यहाँ पर आर ओ क्यू, आर ओ क्यू, आर ओ क्यू, ठीक है, आर ओ क्यू, ध्यान से देखते रहो। ये आपको नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे टू प्रूव में आर ओ क्यू नहीं चाहिए, बट आर ओ क्यू कैसे मिल सकता है, व्हेन यू आर सब्ट्रैक्टिंग क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस। देखो क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस, क्यू ओ एस, ये पूरे में से ये आर ओ एस माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आर ओ क्यू, क्या मिल जाएगा, आर ओ क्यू, ये रहा, इसकी जगह ये सब मिल जा रहा है। और राइट साइड में ऑलरेडी क्या है, आर ओ एस प्लस पी ओ एस, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान से देखना, अब आपको जो चाहिए क्या चाहिए, रॉस कॉस पॉस चाहिए। तो रॉस दिख रहा है, कॉस दिख रहा है, पॉस दिख रहा है, ओके समझ में आ रहा है आप लोग को, यस। बट ये जो आर ओ एस है वो आपको एक तरफ चाहिए, ओके। सो दिस इज माइनस आर ओ एस, दिस इज प्लस, तो ये माइनस को उस तरफ भेज देंगे और ये पॉस को इस तरफ लेके आ जाएंगे, ठीक, एंगल पी ओ एस को, बिकॉज आर ओ एस आपको एक तरफ चाहिए। सो यू विल शिफ्ट दिस आर ओ एस ऑन द राइट साइड एंड यू विल टेक दिस पी ओ एस ऑन द लेफ्ट साइड। सो हो गया क्यू ओ एस, जिसको मैं कॉस बोलता हूँ, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस हो जाएगा पी ओ एस, और ये उधर जाएगा तो एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस। सो देखो बच्चों ये दो बार हो गया तो ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस लिख लेंगे, और यहाँ पे क्या हो गया, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉस पॉस, क्यू एस कॉस, पी ओ एस पॉस, कॉस पॉस। सो टू मल्टीपल फॉर्म में टू विल कम एंड डिवाइड, सो कॉस माइनस पॉस, एंगल पॉस इक्वल टू एंगल रॉस, ठीक है। सो ये मिल गया आपको। सो आप सिस्टमेटिकली यहाँ पे लिख लो इसको, आर ओ एस इक्वल टू, ये उधर है ना, हाफ ऑफ एंगल कॉस माइनस एंगल कॉस। वेरी सिंपल स्टेप इज दिस, ओके ओके students, now we'll see the last question of the exercise, question number 6, and this is also important question. In this question we have given x y z 64, okay. We don't have given any diagram in this question, so आपको खुद से सोचना है कि वो डायग्राम कैसे बनेगा। तो वेरी सिंपल इज दिस, सो एक्स वाई जेड इज 64 डिग्री, ओके। अब व्हाट एल्स इज गिवन कि एक्स वाई प्रोड्यूस टू अ पॉइंट पी, मतलब आपको उस लाइन एक्स वाई को एक्सटेंड करना है टू अ पॉइंट पी, और वाई क्यू वाई सिक्स जेड वाई पी, ओके, एंड वी हैव टू फाइंड एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, ओके। अभी ओरली ये समझ में नहीं आएगा, व्हेन वी विल ड्रॉ द डायग्राम देन ओनली वी विल कम टू नो द एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट, ओके। सो देखो एक्स वाई जेड, आप एक काम करो स्टूडेंट्स, मैं एक्स वाई जेड पहले बना लेता हूँ, ठीक।
सो आई एम गिविंग इट हियर एक्स वाई जेड। ठीक, आप बोल सकते हो सर एक्स वाई जेड ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई हैव गिवन एक्स वाई जेड। ओके, ये एक्स वाई जेड कितना दिया हुआ है 64। क्या दिया हुआ है 64। और क्या गिवन है देखो, एक्स वाई प्रोड्यूस टू अ पॉइंट पी, तो एक्स वाई को अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, बट हम लोग इसको कहाँ किस डायरेक्शन में इसको एक्सटेंड करना है वो कैसे पता चलेगा? बिकॉज देखो आप इसको इधर भी एक्सटेंड कर सकते हो और इस तरह भी एक्सटेंड कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे एक्सटेंड किया एंड आई हैव टेकन पी हियर, मैं इसको एक्सटेंड करके पी ऊपर भी ले सकता हूँ, बट आगे भी देखना है आपको कि वाई क्यू बाइसेक्स जेड वाई पी। तो देखो वाई इधर पे है, वो क्यू किधर होगा, वाई क्यू ऐसा होगा कुछ जो किसको बाइसेक्ट कर रहा है जेड वाई पी को, क्योंकि यहाँ पे एंगल जेड वाई पी आया, पी दिखा आपको बच्चों, तो पी एंगल जेड वाई पी कैसे बनेगा, जेड वाई ऑलरेडी वी हैव दिस साइड जेड वाई, तो पी मतलब आपको नीचे एक्सटेंड करना है क्योंकि तभी आपको जेड वाई पी मिलेगा। ओके, तो कभी भी देखो एक सिर्फ यहाँ मत देखो कि एक्स वाई प्रोड्यूस टू अ पॉइंट पी, तो उसको अपवर्ड डायरेक्शन में भी एक्सटेंड कर सकते हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी एक्सटेंड कर सकते हो, बट आपको फर्दर क्या गिवन है वो भी देखना है। एंगल जेड वाई पी दिया है, मतलब वाई जेड ऑलरेडी यू हैव एंड एक्सटेंड कहाँ तक किया, पी तक, इसका मतलब है जेड वाई है, पी नीचे मिलेगा क्योंकि ऊपर नहीं मिलेगा, क्योंकि जेड वाई पी इसी लाइन पे होगा तो सेम एंगल हो जाएगा ना, कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब है वो नीचे मिलेगा जेड वाई पी। और वहाँ दिया है कि वाई क्यू, एक लाइन है वाई क्यू, वो बाइसेक्ट कर रहा है जेड वाई पी को। ठीक है, सो आप इसको एक्स ले लो और इसको भी एक्स ले लो। बाइसेक्ट करने का मतलब ये होता है कि जेड वाई पी इस पूरे एंगल को दो इक्वल एंगल में डिवाइड करना। सो वी नीड टू फाइंड एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू मतलब एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू कहाँ पे है, दिस प्लस दिस, एक्स पता होगा तो इसको ऐड कर दोगे 64 में, सो आपको एक्स वाई क्यू मिल जाएगा। फिर रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, सो क्यू वाई पी, तो एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको पता है कि एंगल क्यू वाई पी प्लस रिफ्लेक्स क्यू वाई पी इक्वल टू क्या होता है 360 डिग्री, मतलब 360 में से एक्स को माइनस करेंगे तो आपको रिफ्लेक्स क्यू वाई पी मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी। ओके, वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, तो लिखना है लेट, देयरफॉर लेट जेड वाई क्यू एंगल जेड वाई क्यू प्लस पी वाई क्यू इक्वल टू एक्स, दोनों इक्वल हैं और दोनों किसके इक्वल हो गए, एक्स के। ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी नो दैट ये जो स्ट्रेट लाइन है एक्स वाई पी या एक्स पी बोल सकते हो, इस पे ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल तीनों क्या बना रहे हैं, एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, सो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल वाई जेड वाई क्यू एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल पी वाई क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक। एक्स वाई जेड ऑलरेडी वी हैव 64, यहाँ पे 64 लिख लो, एंड जेड वाई क्यू एंड पी वाई क्यू दोनों क्या है, एक्स है, तो यू राइट एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180, तो 64 प्लस एक्स क्या होता है 2x इक्वल टू 180, सो 64 को वहाँ शिफ्ट करना है, 2x इज वॉट 180 माइनस 64 116। ओके, सो 180 माइनस 64 क्या होता है बच्चों 116, सो वी नीड एक्स का वैल्यू, एक्स इज वॉट टू मल्टीपल फॉर्म में 2 विल गो एंड डिवाइड 116 अपॉन 2 दैट इज 58, तो एक्स की वैल्यू आपको मिल गई 58। ठीक, आपको फाइंड क्या करना है एक्स वाई क्यू, यहाँ पे लिख लो एंगल एक्स वाई क्यू, इट इज़ द सम ऑफ टू एंगल्स। देखो एक्स वाई क्यू ये इस एंगल प्लस इस एंगल से एड अप होके मिला है, तो एक्स वाई जेड इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। ओके, सो देखो एक्स वाई क्यू कितना है, एक्स वाई जेड 64 है और जेड वाई क्यू अभी आपको मिला एक्स, वो क्या है 58। एंगल एक्स वाई जेड नहीं है, एक्स वाई क्यू है वो,
ठीक, एक्स वाई क्यू। ठीक है बच्चों, सो देखो एक्स वाई क्यू इज द सम ऑफ एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू। सो एक्स वाई क्यू इज द सम ऑफ एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू। जेड वाई क्यू ऑलरेडी आपको मिला हुआ है, देखो एक्स वाई जेड 64 है, जेड वाई क्यू 58 है, दोनों को ऐडअप करेंगे 8 4 12 कैरी 1 11 122, तो आपको मिल गया एक्स वाई क्यू। अभी आपको क्या चाहिए, रिफ्लेक्स क्यू आई पी। तो क्यू आई पी ऑलरेडी भी है, सिंस क्यू आई पी क्या है आपके पास, देखो क्यू वाई पी एक्स है और एक्स की वैल्यू 58 है, तो देखो एंगल क्यू वाई पी प्लस रिफ्लेक्स एंगल क्यू आई पी दोनों मिलके कितने होते हैं 360। कितने होते हैं 360। क्यू आई पी क्या है 58, तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू आई पी इक्वल टू 360, तो 52 वहाँ जाएगा, तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल क्यू आई पी इक्वल टू 360 माइनस 58 एंड दैट इज़ 308।